गुफ्तगू में शामिल कर रहा हूं और इन सवालात के जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, कुछ सुबहान अल्लाह, कुछ माशाअल्लाह, कुछ हूं हाँ अगर चादर लेके, तो गहरे सदमे में आप बैठे रहेंगे कि जैसे आपको जबरदस्ती बिठाया गया है कि आपने उठना नहीं इधर से, अगर गए तो फिर देखना क्या होगा। मैं आपके चेहरे देख रहा हूं, बुझे हुए चेहरे हैं। हुजूर के जिक्र की चेहरों पे खुशी की झलक वो नजर नहीं आ रही। गहरे गम में सारे दोस्त अहबाब मुब्तला हैं। थोड़ी देर के लिए अपने घरेलू झगड़ों से बाहर निकलिए, अपने दुनिया के कामों से बाहर निकलिए, अपने मामलात को एक तरफ रखते हुए जरा ज़हनी तौर पर और ये चमकता हुआ चेहरा नजर आए कि हमने हुजूर का जिक्र करना है और आज अपने आका के नारे लगा के घर जाना है। तो जरा खुश हो के एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको अभी तो सिर्फ यूं कह लें कि चेक कर रहे हैं हम, जैसे डॉक्टर थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करता है, जैसे टेस्ट होते हैं और फिर रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसके बाद इलाज होता है। तो अभी तो मेरा पहला मरहला जो है वो सिर्फ चेकिंग पे है कि मैं देख लूं कि आपने क्या करना है और फिर कैसे मुझे आगे बढ़ना है। जो पीछे वाले उनसे गुजारिश की थी कि आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, जब मजमा भर जाए फिर पीछे चले जाइएगा, क्योंकि हर महफिल के कुछ तकाजे होते हैं। तो हुजूर की महफिल है, अदब व इख्तराम भी और फिर नज़्म ज़ब्त भी जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तो मैं पीछे वाले दोस्तों को हुजूर के जिक्र का वास्ता देता हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत करके उठें और आगे तशरीफ ले आएं। वो बहुत पीछे जो दोस्त शबाब बैठे, और ये भी मैंने अर्ज की थी कि बड़े बड़े दोस्त शबाब जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो सामने आए। बच्चों को पीछे करना तो मैंने एक दफा हिकमत से कर दिया था, मगर अब बड़े ही आगे ना आए तो बच्चों ने तो फिर जगह जो है वो फिल करनी होती। कुछ रह गए, दो दोस्त रह गए, हाँ उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने नहीं आना। हाँ पक्की बात है जी, तय हो गया कि आपने नहीं आना। अच्छा लो जी, उन्होंने जिद कर ली है कि नहीं जो मर्जी हो जाए हमने आगे नहीं आना। मगर मेरे ख्याल में तैयारी कर रहे हैं दोस्त साहब, बच्चों को साथ लेके थोड़ा सा करीब आ जाए। और जो खड़े हैं दरवाजे पे खड़े हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, दरवाजे पे वैसे ही मुनासिब नहीं, और एक इंतजामिया के बंदे की ड्यूटी लगी है और बड़ा सख्त है वो, और इस सख्ती को जरा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, प्यार से बंदों को जो है वो बिठाएं। अब देखें जरा कितना, इधर से आके देख लें कितना अच्छा हो गया। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं सलाम करता हूँ अपने बाबे को भी और अपने भाई को भी, मेरे हम उम्र हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी यार, आपने लाज रखी है। तो आगे चलें, बिस्मिल्लाह करें। नात ये है अरबी जुबान का लफ्ज, ठीक है। इसके लुग़वी मायने है तारीफ करने के, और इस्तिलाही मायने वो है हुजूर के हुस्नो जमाल का जो तज़किरा है, हुजूर के हुस्न की बात, हुजूर के चेहरे की बात, हुजूर की अदाओं की बात।
ये है हुजूर की नात, ये है इस्तिलाही। लफ्ज़ नात जिस हस्ती ने हुजूर की तारीफ के लिए मुख्तस किया है, अब वो हस्ती बहुत अजीम हस्ती है। ये वो हस्ती है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा। कि लफ्ज़ नात किसी नात खान ने या दौरे हाजिर में किसी शायर ने नहीं दिया, बल्कि मौला अली ने, मौला अली ने हुजूर की सिफ्तो सना के लिए जो लफ्ज मुख्तस किया है वो है नात। जैसे अल्लाह का कलाम कुरान, और जो कुरान में आ गया बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक, वो तो ठहरा कुरान, मगर इसके बाद जो फरमान आए या कुरान में ना आए, वो था कलाम तो अल्लाह का है मगर जुबान मुस्तफा की है, उसे कहते हैं हदीस कुदसी। क्या कहते हैं? हदीस कुदसी। कलाम तो अल्लाह का हो मगर जुबान मुस्तफा की हो, मगर वो कुरान में ना हो, 30 पारों में ना हो, वो है हदीस कुदसी। और हुजूर का कौल फेल अमल, ठीक है, आसान लफ्जों में कौल फेल अमल, ये है हदीस, ये है अहदीस है, ये इसे कहते हैं हदीस। और फिर आगे बढ़े, हुजूर की तारीफ जो असहाब ने लिखी, शुअरा ने लिखी, इसके लिए मौला अली ने जो लफ्ज मुख्तस किया वो है नात। क्या है? नात। और अल्लाह की तारीफ के लिए जो लफ्ज वो खुद कुरान में अल्लाह ने मुख्तस कर दिया। सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह की तारीफ, हम हुजूर की तारीफ, नात। तो ये लफ्ज मौला कायनात ने हमें दिया है। और सबसे पहले नात जिस हस्ती ने लिखी है वो भी मौला अली का घर है, और लिखने वाले अली के वालिद गिरामी जनाब हजरत अबू तालिब हैं, जिन्होंने सबसे पहले हुजूर की नात लिखी है। आगे बढ़ते हैं, पहली महफिल नात कहां हुई? बाकायदा तौर पे महफिल नात जिधर हुई वो जगह भी कोई आम जगह नहीं है, वो मस्जिद नबवी है, जिसमें हुजूर की सदारत, क़यादत हजरत अबू बकर सिद्दीक की, सरपरस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक की, निगरानी हजरत उमर फारूक की, क़यादत हजरत उस्मान गनी की, सियादत हजरत मौला अली की, और मिंबर सजाया हजरत बिलाले हबशी ने, सदारत खुद फरमा रहे। और नात पढ़ने के लिए मेरे आका ने उस वक्त मस्जिद नबवी में 35 से 40 असहाब जो हुजूर की नातें लिखा करते थे, जिनमें चारों खुलफा भी हैं, जिनमें हजरत काब भी हैं, जिनमें और भी हस्तियां शामिल हैं, और एक हस्ती जिसका इंतखाब किया गया वो है हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर ने हाथ पकड़ा, कहा हसन मिंबर पे। अब नजर तो आ रहा था कि ये मिंबर तो हुजूर का है,
और किसी सहाबी की ये जुर्रत नहीं थी कि हुजूर की गैर मौजूदगी में भी मिंबर पे बैठते, क्योंकि कुर्सी हुजूर की, ये सहाबा का ये अदब, ये मकाम था, मकाम अदब ये था। और अदब ऐसे किया करते थे। गिरामी कदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद सदीक नूरानी साहब तशरीफ ला चुके हैं और भी दीगर अहबाब के नाम मौजूद हैं, जिनमें जैसे जैसे आएंगे बता दीजिएगा मुझे। जैसे इस महफिल की सरपरस्ती हजरत कर रहे, ऐसे ही मस्जिद नबवी में असहाब सरपरस्ती भी, क़यादत भी, निगरानी भी फरमा रहे। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि किसी की जरूरत नहीं कि हुजूर की गैर मौजूदगी में भी बैठते मिंबर पे। अब हुजूर ने हुक्म दिया कि हसन मिंबर पे चढ़ो। अब हसन ने हाथ तो जोड़े कि प्यारे आका, कहां मैं, कहां मिंबर। अब हुजूर अपनी मर्जी से बोलते नहीं। अब हसन ये कह रहे हैं, आका मैं इल्म लेने वाला, आप इल्म देने वाले, मैं कुरान सीखने वाला, आप कुरान सिखाने वाले, मैं सबक लेने वाला, आप सबक पढ़ाने वाले, मैं दर्स सीखने वाला, आप दर्स सिखाने वाले। प्यारे आका मैं उम्मती हूँ, आप आका है, मैं उम्मती हूँ, आप नबी है, मैं उम्मती हूँ, आप रसूल हैं। प्यारे आका मैं अदना हूँ, आप आला हैं, मैं मंगता हूँ, आप आका हैं, मैं सवाली हूँ, आप दाता हैं, मैं सवाली हूँ, आप दाता हैं। प्यारे आका मेरा घर खाक पर, आपकी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा, मैं सिर्फ बशर हूँ, आप खैरुल बशर हैं। मैं सिर्फ बशर हूँ, आप खैरुल बशर हैं। मैं सिर्फ बशर हूँ, आप अजमत बशर हैं। मैं सिर्फ बशर हूँ, आप नूर भी हैं, आप नूर भी हैं। मैं अदना हूँ, आप आला हैं, मैं अदना हूँ, आप आला हैं। मैं कतरा हूँ, आप समंदर हैं, मैं कतरा हूँ, आप समंदर हैं। मैं भीख लेने वाला, आप भीख देने वाले। मैं खैरात मांगने वाला, आप खैरात देने वाले। मैं कलमा पढ़ने वाला, आप कलमे वाले। मैं कलमा पढ़ने वाला, आप कलमे वाले। मेरी कहां मजाल कि मैं आपकी मौजूदगी में मिंबर पे खड़ा हूं। अब मेरा सोना खुद तो बोलता नहीं, अब जिब्रील अल्लाह का हुक्म लेके खड़ा तो है। हसन को हुक्म हुजूर ने नहीं बल्कि खुद खालिक ने फरमाया, कहा चढ़ जा। गिरामी कदर अब हुजूर ही फरमा रहे, हसन तेरा और मेरा रब कह रहे हैं कि तेरी जात का कमाल नहीं है बल्कि मोहम्मद की नात का कमाल है। या रसूल अल्लाह, जो तुझे मिंबर दिया जा रहा है, अब रहमत खुदाबंदी और जोश में आई। महबूब लजपाल आका ने इशारे और देख ली। सिर्फ मिंबर ही ना रहा, हुजूर ने चादर भी उतारी, चादर भी उतारी। बिलाल को दी, मिंबर पे बिछा दो, बिछा दी गई। खुद सामने बैठ गए। अब हसन मिंबर पे दरबार रिसालत में कैसी वो घड़ी होगी। कितने 100 साल हो गए हैं। अब हुजूर मदीने में हैं, हम इधर हैं। हुजूर उधर हैं, हम इधर हैं। अब हुजूर उधर हैं, हम इधर हैं। अब ये हुजूर की मर्जी है, इधर आए या ना आए या उधर ही बैठे सुने, ये तो आका की मर्जी है ना। तो अब इतनी दूरी और इतने सालों के दूर होने के बावजूद भी अब ये आलम है।
और तब कैसा आलम होगा जब दरबार रिसालत में कैसी वो घड़ी होगी। हसन ने मिंबर पे जब नात पड़ी होगी। शाबाश, हसन ने मिंबर पे, जागो जरा, हसन ने मिंबर पे जब नात पड़ी होगी। मैंने अपना मौजू ही नात रखा है। हसन ने मिंबर पे जब नात पड़ी होगी। अब अहले सुन्नत के लिए ये मैं आखिरी 2 मिसरे दे रहा हूं, समाअत जरूर कीजिएगा। हसन ने मिंबर पे, हसन ने मिंबर पे जब नात पड़ी होगी। अबू बकर उमर होंगे, अबू बकर उमर होंगे। अब हाथ चादर में न रहे, उठाओ जरा दोनों हाथ। अबू बकर उमर होंगे। 2-3 कैमरे लगे हैं, आपको जरूर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि पता चले सुन्नी हुजूर का मिलाद मना रहे। अबू बकर उमर होंगे। एक पहलू में अबू बकर उमर होंगे, दूसरी जानिब उस्मान और अली होंगे। अबू बकर उमर होंगे, उस्मान और अली होंगे, उस्मान और अली होंगे। हसनैन के नाना की क्या बसम सजी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। सुभान अल्लाह। हसन के, हसनैन के नाना की क्या बसम, क्या बसम सजी होगी, क्या बसम सजी होगी। ये थी वो महफिल नात। आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं ये सारे अशार हजरत हसन बिन साबित के लिए ही पढ़ रहा हूं। और आपके जितने गुलाम हैं जो नात लिखते हैं, नात पढ़ते हैं, महफिल सजाते हैं, महफिल में आते हैं, उन सब के नाम जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ। जिंदगी उनकी गुजरती है। अब जो जो हुजूर के हवाले से महफिल का इंतजाम करने वाला, महफिल में दरियां बिछाने वाला, महफिल में अपनी मोहब्बतें पेश करने वाला, लंगर पकाने वाला, खिलाने वाला, नात खानों की, उलमा की, अरे कुर्रा की, मशाइख की खिदमत करने वाला, जो जो भी वाबस्ता है उन सब के लिए पढ़ रहा हूँ। जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ। जो भी वाबस्ता है सरकार के दामान के साथ, जो भी वाबस्ता है, जो भी वाबस्ता है, जो है जरा उठाए दोनों हाथ। हाथ नीचे न रखे। 1 मिनट के लिए बापे उलमा बस दुआ देते रहे, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। जिंदगी, शाबाश, जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ। जो भी वाबस्ता है सरकार के दामान के साथ। कोई क्या समझे कुरान के मज़ामीन और रमूज जब ताल्लुक ही ना हो साहिब कुरान के साथ, जब ताल्लुक ही ना हो साहिब कुरान के साथ। की अता हजरत हसन को चादर अपनी, इतने अल्ताफ करम अपने सना खान के साथ, इतने अल्ताफ करम अपने सना खान के साथ। और उनके दरबार करम का हूँ भिखारी मैं भी, जो मिला देता है इंसान को रहमान के साथ, जो मिला देता है इंसान को रहमान के साथ। और बादशाहों की गुलामी में नहीं आ सकता, वास्ता जिनका है कौनैन के सुल्तान के साथ। अल्ताफ में भी शहंशाह मदीना का गदा, जानती है मुझे दुनिया इसी पहचान के साथ। जरा कहिए सारे, नहीं कम है आवाज, और ऊंची कहिए। तुझे हुजूर के जिक्र का वास्ता और मिलके गिरामी कदर। इसी हवाले से एक और
खूबसूरत कलाम जिसका रदीफ है वगैरह। क्या रदीफ है? वगैरह। नात खानी में ये पहली मर्तबा मेरी नजर से गुजरा है ये रदीफ। काफिया नून पर ही है और इसी ज़िमन में ही है, रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। रख ले, क्योंकि इसी हवाले से बात हो रही है तो मैं इसी हवाले से चंद अशार और रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। सुभान अल्लाह, ये जिक्र होता रहे, मिलके जरा मोहब्बत का इजहार। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे रख लें वो जो दर पर मुझे, रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह। पहले स्टेज बड़े गौर के साथ सुन भी रहा है, दाद भी मिल रही है। फिर कह रहा हूँ, रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्ला, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। आका की चटाई, आका की चटाई, आका की चटाई की वो शान है वल्ला, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। और तासीर लुआब दहन पाक है ऐसी जिसे हुजूर के लुआब का पता है कि आंख पे लगे तो आंख जुड़ जाती है, बाजू पे लगे तो बाजू जुड़ जाता है। अब आपकी मर्जी है, शेर पे गौर कीजिए और सुभान अल्लाह कहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अरे तासीर लुआब दहन पाक है ऐसी, सर कदमों में रख देते हैं लुकमान वगैरह। सर कदमों पे रख देते हैं, सर कदमों पे रख देते हैं लुकमान वगैरह, लुकमान वगैरह। और मैं मक्ता पढ़ रहा हूं, और जिसने कलाम लिखा है उसका नाम भी सुल्तान है। और अपना नाम उसने कैसे इस्तेमाल किया मक्ते में, कहते हैं आए तो सही आपके मंगते के मुकाबिल, आए तो सही आपके मंगते के मुकाबिल, जितने भी जमाने में है सुल्तान वगैरह, जमाने में, हाँ जितने भी, उस गली का हूं मैं गदा जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जितने भी जमाने में है सुल्तान वगैरह। और सैयदादा फिर लिख गया, कहता मुझ पर मेरे खुदा का ये एहसान हो गया, मैं शाहे दो जहां का सना खान हो गया, पैदा मेरी नजात का सामान हो गया, मेरे नबी ने दश्त को गुलशन बना दिया, चेहरा करम के उनके गुलिस्तान हो गया। कहते हैं लोग मुझको गदाए दरे रसूल, अब तो यही नाम मेरी पहचान हो गया, अब तो यही नाम मेरी पहचान हो गया। सिदरा की हद से जब बढ़ा मेरा रसूल, रूहुल अमीन देख के हैरान हो गया। उनका फकीर ताजवरों से गनी हुआ, उनका गदा जमाने का सुल्तान हो गया, उनका गदा जमाने का सुल्तान हो गया। अल्ताफ वो तो मर के भी ताहशर जिंदा है, जो भी नबी के नाम पे कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, बन के रहमत के तलबगार चले आते, आखिरी 2 से 3 अशार बन के रहमत के तलबगार चले आते, वज्द करते मैं खार चले आते, पीछे पीछे सरे हज गुनाहगार तमाम, आगे आगे मेरी सरकार चले आते। और
कल किसी फरिश्ते ने पूछ भी लिया तो कह देंगे ऐ फरिश्तों अब छोड़ भी दो मुझको, वो देखो मुझ गुनहगार के खरीदार चले आते हैं। और महफिले नात कोई दिल से सजाए तो अल्ताफ, नात सुनने मेरी सरकार चले आते हैं। नात सुनने मेरी सरकार चले आते हैं। आओ गिरामी कदर, ये था नात का मौजू। और मैंने वो मस्जिद नबवी के नज़ारे, वो महफिल, वो समा, वो नात खान जिसने हुजूर की मौजूदगी में हदिया अकीदत पेश करने की सादत हासिल की, आपके सामने जिक्र किया है। तो आज की बज़्म के पहले नात खान आपके इलाके के हैं, मुकामी सनाखानों में नाम है मोहम्मद अकरम बिलाली साहब तशरीफ लाते हैं और बारगाहे हुस्न कायनात, जाने कायनात, अजमत कायनात के हुजूर नजराना अकीदत के फूल निछावर करने की आप सादत हासिल।